ओए, ये क्या कर रही है तू? खाना खा रही हूँ साहब। खाना खा रही है? पागल हो गई है क्या? तुझे पता है तू किस थाली में खाना खा रही है? ये थाली हमारे घर की है, घर के लोग खाना खाते हैं इनमें। और तुझे अलग से थाली दे रखी है ना, और तुझसे कई बार कहा है कि वही तेरी थाली है, तू खाना खाएगी तो उसमें खाएगी, पर तेरी एक बार में समझ नहीं आती ना। माफ कीजिएगा, वो भूल गई थी। भूल गई थी? सैलरी लेना तो तू नहीं भूलती है, वो तो तुझे टाइम पे चाहिए होती है। और चुपचाप ये साफ कर, अपनी थाली में खाना खा, समझी? ठीक है। ओए, रुक, इधर आ। जी साहब। जी साहब का क्या करूं मैं? तू पागल हो गई है क्या? तुझे घर के रूल समझाने पड़ेंगे कि इस घर में कैसे रहा जाता है। कल तू उस थाली में खाना खा रही थी, इसमें घर के लोग खाना खाते हैं, वो थाली घर की थी। और आज तू इस घर में ये गंदी चप्पल पहन के आ गई। हाँ, साहब वो बाहर बारिश हुई थी ना, तो सब तरफ कीचड़ था, तो इसलिए चप्पल गंदी हो गई। और वैसे भी साफ सफाई तो मुझे क्यों करनी है, मैं साफ कर दूंगी। मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा, समझी? जितना कह रहा हूं उतना सुन। इन चप्पलों को बाहर उतार और पैर धो के अंदर आना। ठीक है। कमला, कमला इधर आ। आई साहब। जी साहब। ये कैसा खाना बनाया तूने? हाँ, साहब खाना तो अच्छा बनाया था। अच्छा, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे कढ़ी में नमक नहीं है, और ये रोटी, रोटी में मिट्टी कहाँ से आ गई? साहब मैंने आपसे कहा था पीछे से आटा खराब आ रहा है, मैंने आपसे पिछले हफ्ते कहा था बदलवा दीजिए, आपने बदलवाया ही नहीं। झूठ मत बोल मुझसे। और हाँ, वैसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा लाता हूँ मैं। मुझे तो लगता है ना, तू बाहर से आती है तो अपने हाथ धोती ही नहीं है, तेरे हाथों में से मिट्टी आती है रोटियों में। नहीं साहब, मैं खाना हाथ धोकर ही बनाती हूँ। अरे बस बस, बकवास मत कर मेरे सामने। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। जा, ले जा, मुझे नहीं खाना कोई खाना। ठीक है, आपके लिए कुछ और बना दूं? नहीं, मुझे खाना खाना ही नहीं है आज घर में, मैं बाहर खा लूंगा। मेहरबानी कर दे मुझ पे, जा। क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है इसने। कमला, हेलो। हेलो साहब। हाँ कमला, बोलो, क्या हुआ? साहब वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज काम पर नहीं आ सकती। एक सेकंड, आप ये कहाँ चली आ रही हो? वो साहब अंदर काम करने के लिए जा रही थी। आज मेरी बेटी की तबीयत खराब है ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, बस इसलिए काम करने आ गई। बेटी की तबीयत खराब? मतलब आप कमला की माँ हो? हाँ साहब, मैं कमला की माँ हूँ। आज ना उसे बहुत तेज़ बुखार है, तो मैंने सोचा कि उसकी जगह मैं काम करने के लिए चली जाती हूँ, तो बस इसीलिए आ गई। अरे आंटी जी, उसकी तबीयत खराब है ये बात तो मैंने मान ली, उसका फ़ोन भी आया था मेरे पास, पर आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ सब कुछ मैनेज हो जाता। और वैसे भी आपकी हालत नहीं है काम करने की, आपको तो इस उम्र में रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए आपको। पर साहब, अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगी तो फिर घर कैसे चलेगा? और आप तो उसकी तनख्वाह काट लोगे। साहब हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम अपनी तनख्वाह कटवा लें, इसलिए साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर लूँगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और आराम कीजिए। और कमला से भी कह देना, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं उसे कोई पैसे नहीं काटूंगा। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप लोगों को तो मुझे बेझिझक बता देना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रुकिए साहब। साहब एक बात कहूँ आपसे, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, जब भी मेरी बेटी की तबीयत खराब होती है तो मैं कहीं ना कहीं काम करने के लिए चली जाती हूँ, और कुछ लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उन्हें तो बस यही लगता है कि हम लोग गरीब हैं और गरीब लोगों की इज्जत नहीं होती। और एक बात और, जब भी हम कभी गलती से उन लोगों के बर्तनों में हाथ लगा देते हैं तो वो हमें धमकाते हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है ना कि हम छोटे लोग उनके बर्तनों को छुएंगे तो वो गंदे हो जाएंगे। वो तो खाना भी हमें पुरानी या फिर टूटी हुई प्लेट में देते हैं। पर साहब, आप उन सब से बहुत अलग हैं। आपने मेरे और मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा साहब, मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। सुनो, तुम आज के बाद इस थाली में खाना नहीं खाओगी। दूसरी प्लेट ले लो जिसमें घर के सारे लोग खाना खाते हैं। पर साहब मेरी थाली तो यही है ना, मैं तो इसी में खाती हूँ। कोई बात नहीं, ये थाली तो वैसे भी बहुत पुरानी हो गई है, इसमें तुम खाना मत खाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और आई एम सॉरी। सॉरी? पर किस लिए? तुम नहीं समझोगी।